यानी 19/11/2024 का दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ी हंसने वाली बात भी है इसमें। काशीपुर एक जगह है जो मुरादाबाद से जिम कॉर्बे उद्यान मतलब के और हो के जाना पड़ता है, और वो अब उत्तराखंड में पड़ता है। वहाँ से नैनीताल बहुत नज़दीक है। तो परम जी ने वहाँ एक 60 कमरों का परमहंस अद्वैतानंद विद्या मंदिर बनाया था, यानी बहुत बड़ा स्कूल, विद्या मंदिर नाम रखा था उन्होंने। और वहाँ के एक नरेंद्र सिंह मानस को उसका महानिदेशक उन्होंने नियुक्त किया था। लेकिन वही परम जी को साधु समझ के सबको लूटने का अवसर खोजने लगते हैं, और उन्होंने भी वही किया जो बाकी लोग करते रहे हैं, साधु समाज को, साधु संत को। लेकिन परम जी तो साधु थे नहीं, उस तरह के संत नहीं थे, वो तो महासिद्ध पुरुष थे, और उनको समझने में लोग भूल कर गया और कर जाते हैं। तो उन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया और केस मुकदमा सारा माने होने लगा। तो काशीपुर आना जाना बहुत रहता था। परम जी तो पहले से रहते थे, और जब कौशाम्बी गाजियाबाद में परम जी रुकने लगे तो वहाँ से लोगों को भी बुलाते थे, और मुझे कई बार उन्होंने वहाँ बुलाया। काफ़ी सामान था वहाँ परम जी का, बहुत साहित्य था, टाइपराइटर था, सो मेनी थिंग्स। तो मैं गाड़ी से जाता था और ला के रखता था, बहुत साहित्य था इत्यादि। तो वहाँ से जो प्रशंसक भी थे और जो लाभार्थी थे, जो लाभ ले चुके थे और लाभ ले रहे थे, ऐसा नहीं है, समाज में तो हर तरह के लोग हैं, समाज में तो हर तरह के लोग थे। राम के युग में भी, श्री राम के युग में, श्री कृष्ण के युग में, तो सभी युग में अच्छे लोग भी थे तो खराब लोग भी थे। तो वहाँ पे लोग आते थे, मिलते थे। अब तो नरेंद्र सिंह मानस भी नहीं रहे, और उनका छोटा भाई वो भी नहीं रहा, तो आना जाना लगा रहता था। तो उसमें एक विनीत थे, मुझे याद है उनका पूरा चेहरा। विनीत काशीपुर से आते थे, बहुत ही सुंदर थे। मैंने सुंदर क्या मतलब, पुरुष, मैंने सुंदर पुरुष की जो है वो उसमें वो टॉप में थे, बहुत सुंदर और अच्छे पुरुष थे, अच्छे मैंने थे वो। तो बैठते थे तो बहुत तरह की बातें होती थी, तो उनके मुंह से निकल गया, ये सब मेरे सामने की बात है, मेरे घर में ही वहाँ। तो परम जी को उन्होंने कहा कि परम जी मुझे सुंदर बना दीजिए। तो परम जी ने कहा तुम तो बहुत सुंदर हो। तो नहीं, मुझे और सुंदर बना दीजिए। बोली ठीक है, जाओ जाओ, तुमको सुंदर मैंने बना दिया। खैर, सारा खाना पीना जो होता था नॉर्मल सारी बातें होती हुई शाम को वहाँ से काशीपुर यानी मुरादाबाद होके जाना पड़ता था। मुरादाबाद करीब 150 किलोमीटर, और वहाँ से करीब 100 किलोमीटर के करीब होगा या उससे भी कम। तो जब वो वहाँ गए तो उनकी वाइफ, उनकी पत्नी उनको पहचानने से मना कर दी, इनकार कर दी कि तुम कौन हो। जैसे बेल बजाए, घंटी बजाए, तो बोले कौन हो तुम? तो ये बोले कि मैं विनीत हूँ। बोले कि नहीं, तुम तो विनीत हो ही नहीं। तो ये काफ़ी देर तक चला। अब उनको पहचानने से उनके घर वाले ही लोग मना कर दिए, बोले कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि ये सिलसिला काफ़ी देर तक चला, काफ़ी देर तक चला, और उन्हें रात घर के बाहर बितानी पड़ी। परम जी उसको ये कोई शिक्षा देना चाहते थे कि भाई ये क्यों तुमको ज़्यादा सुंदर बनना है, क्या करना है, मतलब इसके पीछे रहस्य क्या है, क्या ज़रूरत है। तो या तो रात भर थोड़ा याद, बहुत पुरानी बात हो गई है, तो काफ़ी ये चलता रहा। कोई भी जो भी उसको देखे तो बोले कि नहीं, तुम तो कोई और हो, विनीत तो नहीं हो।
तो उसको घर में एंट्री नहीं मिल रही थी। खैर, तो फिर परम जी को फ़ोन किया गया और उन्होंने माफ़ी मांगी कि परम जी गलती हो गई, मुझे नहीं सुंदर बनना, कम से कम घर वाले को आप बता दीजिए कि मैं ही विनीत हूँ। तो खैर, वो तो सिद्धि थी, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनका चेहरा ही कोई पहचानने को तैयार नहीं था। खैर, परम जी ने बताया उनकी पत्नी को, उनकी माता जी को, और फिर उनका जो स्वाभाविक जो स्वरूप था उसमें वो विनीत आ गए। तो ये भी होता है, ये भी होता है, मतलब कि सिद्धियां ऐसी है कि वो ये सब, इन सब तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो ये एक अजूबा सा था, और ये नॉर्मली ये सब होता नहीं है ऐसा। तो मुझे याद आ गया ये अभी। और लेकिन हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है, हम लोगों को 11 वाक्यों से नाता रखना है, पप्र करना है, पप्र से इच्छा पूर्ति और संकट का निवारण, हर तरह के संकट का निवारण, बनावटी नहीं। यानी संकट हम जानबूझ के बनावटी नहीं करें कि पप्र करेंगे और ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर किसी तरह का संकट, कभी कभी हम किसी जंगल के रास्ते से गुजरते हैं, डकैती होती है, गोलियां चलती हैं, उस समय तो परम जी ने एक संकट मोचन पत्र का भी नाम दिया है। उसमें पूरा 11 वाक्य बोलने का समय भी नहीं है, घबराहट हो जाती है, हे परम जी मुझे बचाओ, थोड़ा नमस्कार, उतना ही काफ़ी है। गोली चलेगी आपको या हमें नहीं लगेगी। तो हर तरह के संकट का निवारण और परम योग से तनाव से मुक्ति, मानसिक शांति, अत्यधिक खुशी का अनुभव, अत्यधिक, वर्तमान से जितना है उससे बहुत ज़्यादा। और आईक्यू तो बढ़ता है, टैलेंट बढ़ता है, स्मरण शक्ति फोटोग्राफिक हो जाती है। जैसे एक बार आप फ़ोटो खींचते हैं तो वो उस फ़ोटो में कोई चेंज नहीं होता है, वैसी मेमोरी हो जाएगी अगर एक बार का पढ़ा हुआ या देखा हुआ या सुना हुआ। तो हम लोगों को कभी कभी परम जी ये सब बताते रहते थे, थोड़ा लाइटर मूड में, मैंने भी आपको बता दिया। और हमारा मुख्य उद्देश्य है, आपका मुख्य उद्देश्य है पप्र और परम योग का अधिकतम प्रचार करना, प्रसार करना, लोगों को लाभ दिलाना, लोगों को इसके बारे में बताना। और इतना कहते हुए अभी आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन